गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, आदाब जी, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ 60 डेज का चैलेंज लेके। आज हमें पूरे 2 महीने हो गए हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है आप लोग को बताते हुए कि हम लोग लगातार 2 महीने से योगा की एक्सरसाइज डाल रहे हैं और आप लोग मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं। चलिए वार्म अप के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैंने अभी चैलेंज अपना 100 दिन का कर दिया है। आशा करती हूँ आप सब भी मेरे साथ ये सब करेंगी और मैं भी आप लोगों को सिखाती रहूँगी। चलिए वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों हाथों को कमर पे रख के लेफ्ट रोटेट करेंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब अपने हाथों को हवा में लहराएंगे। 1 2। जिन लोग के कंधा मतलब कभी डिसलोकेट हुआ है या कोई और दिक्कत है स्पॉन्डिलाइटिस की, वो इसको बहुत आराम से करें। और जो लोग मेरे संग 1 महीने से या 1.5 महीने से जुड़े हुए हैं, वो लोग उसको फास्ट करें। चलिए अब अपने हाथ को कमर पे रखेंगे, एक हाथ को नीचे की तरफ लाते हुए अपने टो को टच करेंगे। अब थोड़ी सी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे। स्टे बैक, लेफ्ट, राइट। ओके, आगे, पीछे, एक साइड, फिर दूसरी साइड। ठीक है, आगे आराम से करें, कोई भी जबरदस्ती ना करें बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ, बहुत आराम से करना है। ठीक है, अब कोई सोफा या चेयर पे अपना पैर टिका के स्ट्रेचनिंग करेंगे। बहुत आराम से करना है, जोर से कुछ भी नहीं करना है। अब दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रख के थोड़ा सा नीचे झुकेंगे। बहुत धीरे झुकना है। क्योंकि हम लोग 40+ हैं और हम लोग शीर्षासन, अब या तो जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर जो लोग अभी जुड़े हैं वो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं एकदम से, क्योंकि उससे दिक्कत हो जाएगी। आपकी बॉडी भी उतनी वीक है और उतना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मैं आप लोग को शीर्षासन जैसा ही एक आसन बताऊंगी जो आप आराम से अपने बेड पर, सोफा पर कहीं भी कर सकते हैं। उससे आपको पूरा शीर्षासन का तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। तो आप अपने सोफे पर लेट जाएं आराम से, पैरों को ऊपर उठा लें और गर्दन को धीरे धीरे नीचे की साइड गिरा दें। ये पूर्ण शीर्षासन नहीं है, ये शीर्षासन के बेनिफिट देने वाला ही एक आसन है। जैसे मैं कहती हूँ, मैंने सब चीजें बहुत इजी करी हुई हैं कि बेनिफिट भी मिले और कुछ हम लोग कर भी लें। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। अपने सर को थोड़ा नीचे गिराते हैं, उससे सारा ब्लड, हार्ट का फ्रेश ब्लड है वो माइंड में जाएगा और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
कुछ देर शांति से लेट जाएं। अब आराम से एकदम नहीं उठना है, पहले पैरों को सीधा कर लें, फिर गर्दन को धीरे से ऊपर उठा लें। 10 से 15 सेकंड ऐसे ही लेटे रहें, फिर आराम से बैठ जाएं। ये बहुत अच्छा एक मैंने नई प्रोसेस निकाली है, शीर्षासन जैसी ही है। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे और आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं वो कम होंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, क्योंकि जो हार्ट का फ्रेश ब्लड है वो माइंड की साइड डायरेक्ट जाएगा। चलिए अब हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। ये भी मेरा बहुत इजी व्यायाम है जो मैंने 45 प्लस लेडीज के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। आप लोग इसको आराम आराम से करें। जितना हो रहा है उतना करें। एक पैर पीछे ले जाएं, फिर दूसरा पैर, फिर पूरा लोअर बॉडी पर पेट डाल दें। उसके बाद नीचे आए, नमस्कार की मुद्रा करें, फिर पूरा मिडिल बॉडी पर पूरा पेट डाल दें आप। फिर वापस आ जाएं, जैसे जैसे स्टार्ट किया था वैसे वैसे शुरू करें। सॉरी, वैसे वैसे इसका एंड करें, जैसे शुरू किया था वैसे ही एंड करना है। चलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। थर्ड टाइम इसको 3 बार से 20 बार तक आराम से किया जा सकता है। जिन लोग को अपना वेट लॉस बहुत ज्यादा करना है वो उसको एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मीन्स ये है कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, योगा की तरह करना है। तो हर पोस्चर में आराम से रहना है और इसमें ब्रीथिंग बहुत प्रॉपर करनी है, ना रोकनी है ना तेज तेज करनी है। चलिए एक चेयर ले लेते हैं, अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। एक पहले पैर को एक साइड ले जाएंगे, फिर धीरे से नीचे, फिर दूसरी साइड, फिर धीरे से नीचे। 3 टाइम्स करना है। फिर आगे, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, आगे पीछे लेफ्ट राइट, आगे पीछे लेफ्ट राइट, आगे पीछे लेफ्ट राइट। ओके, अब अपने पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को ऐसे आगे पीछे मूव करेंगे, पंजों को, फिर राउंड द क्लॉक एंड अपोजिट क्लॉक। अब अपने पैरों के फिंगर ऊपर नीचे करेंगे। चलिए अब हम बैठ जाते हैं। नी के ऊपर बैठ जाएंगे आराम से। अगर नी में दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं, पैरों के नीचे अपने एक तकिया लगा सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे, बहुत आराम से ऊपर आ जाइए, फिर दोबारा। ठीक है, अब पूरी बॉडी को एक साइड मूव करेंगे, धीरे धीरे फिर दूसरी साइड मूव करेंगे। अब अपने पंजों को दोनों साइड हाथ के
पाउस को दोनों साइड मूव करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे, फिर मूव करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे, फिर मूव करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे। अब एक पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर एक पैर को पीछे, फिर दूसरे पैर को पीछे। ठीक है। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी बॉडी को नीचे झुकाएंगे। अब आराम से बैठ जाएंगे। आप लोग दोस्तों जब सुबह उठते हैं, जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ कि सुबह उठने के साथ एकदम बिस्तर से नहीं करना चाहिए। 45+ लेडीज के संग बोन धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर रही होती हैं। मेंटल स्ट्रेस होता है, मोनोपाज होता है, और इससे जैसे कि बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो आपको सुबह पहले अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए। जैसे कि इस तरह से एक्सरसाइज कर ली हाथों की, फिर हाथों को इंटरलॉक किया, फिर सर के ऊपर ले जाकर के सर के ऊपर 3 टाइम्स उसको किया। ऐसे ही पैर के पंजों को आगे पीछे मूव किया। ये मैं एकदम जब सुबह आप बेड पे उठ रहे होते हैं तब की एक्सरसाइज बता रही हूँ। इससे आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाती है, और आप नीचे जब उतरते हैं तो एक बॉडी एक मोशन में आ जाती है। पीछे से लेकर के ऐसे ऐसे करके अपनी थाइस पर मुक्का लगाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपकी थाइस भी पतली होती है। कमर से लाते हुए नी तक लाना है, नी पे नहीं मारना है। नी में केवल हल्का हल्का हाथ रोटेट करना है, जैसे कोई हल्की सी मसाज देते हैं। उसके बाद फिर नीचे पुश करना है, नीचे मुक्का नहीं मारना है। जैसे पुराने जमाने में बूढ़िया अम्माएं आपसे पैर दबाती थी, सेम स्टाइल में करना है। थोड़ा थोड़ा नीचे तक पुश करते हुए चले जाएं, जैसे पैर दबाते हैं। और पीछे नीचे पिंडलियों का भी करें, थोड़ा सा उठा करके पैर को नीचे पिंडलियों का करें, फिर साइड से करें, फिर इस साइड से करें। इस तरह से आपको चारों साइड से अपने पैर की टाइप से मसाज ही करनी है। ऐसे आप अपने हाथ की भी कर सकते हैं, एक हाथ की करते हुए लाएं पूरा नीचे तक। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई है। चलिए अब हम बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से एक दूसरे पैर के पास टिकाते हुए ऊपर नीचे अपने नी को घुमाना है। इसको 20 टाइम्स कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। चलिए अब अपने पैरों को सीधा करेंगे। जिन लोग की नी में दिक्कत है या वो बिगनर्स हैं, वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अपने पैरों को सीधा करेंगे और अपनी पूरी बॉडी को उठाएंगे। पैर एकदम सीधे रहें, फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। फिर अपने पैरों को सीधा करेंगे। इससे आपके बॉडी का स्टेमिना बनता है और बॉडी प्रॉपर शेप में आती है। फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसको 2 to 3 टाइम्स किया जा सकता है। अब एक हाथ को टिका के दूसरे हाथ को हम अपने कंधे की तरफ ले जाएंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। ऐसे ही हम इसको दूसरी तरफ करेंगे। अपनी हथेलियों को इंटरलॉक करके पीछे ले जाएंगे और सर से आगे धक्का देंगे, पीछे धक्का देंगे, हथेलियों से पीछे।
एक दूसरे को पुश करेंगे, हाथों को और सर को। जिन लोग की गर्दन में दर्द रहता है और ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं या लेट कर मोबाइल चलाते हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप दिन में 20-25 बार कभी भी जब टाइम मिलता है तब आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, 5 टाइम एक बार में करना है और दिन में 15-20 बार कर सकते हैं। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75 टाइम्स इसको कर सकते हैं एक दिन में। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को दोनों साइड मोड़ेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आगे धीरे धीरे पीछे, आगे धीरे धीरे पीछे। चलिए अब लेटने वाले आसन कर लेते हैं जो डेली करते हैं हम लोग। दोनों हाथों को दोनों साइड फैलाएंगे, फिर एक पैर को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, फिर पैर सीधा करेंगे, फिर दूसरे पैर को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे। इसमें कमर को आप सपोर्ट दे सकते हैं दोनों हाथों से पकड़ के। जो लोग बिगनर्स हैं, दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं, वो एक एक करके भी इस तरह से पैर उठा सकते हैं, पहले एक फिर दूसरा। इसको 5-20 टाइम्स एक दिन में किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, वापस दोनों पैरों को उठा के साइकिलिंग करेंगे। जिन लोग के नी में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, वो बैक बेल्ट और नी पैड पहन करके एक्सरसाइज करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। इसको 20-50 टाइम्स किया जा सकता है, कई लोग इसको 200 टाइम तक भी ले जाते हैं। चलिए अब आराम से लेट जाइए, पैरों को फिर वापस लाइए अपनी थाई के पास और अपने मिडिल पोस्चर को ऊपर उठाएंगे, मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे। अब थोड़ी सी पुशअप करेंगे, उसके बाद मैं फेस योगा बताऊंगी, तो इसलिए प्लीज इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। बहुत आराम से करें, ये मैं लेडीज के लिए ही बनाया है, लड़कों वाले पुशअप नहीं है, बहुत कंफर्टेबल पुशअप है और बॉडी भी प्रॉपर शेप में आती है। 1 2, इसको आप लोग अगर बिगनर हैं तो 5 से स्टार्ट करें, लेकिन इसको 25 तक आप आराम से ले जा सकते हो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। अब कंफर्टेबल मोड में आ जाइए, अपनी चिन को दोनों हथेलियों पे रख दीजिए और थोड़ी देर कंफर्ट मोड में रहिए। ब्रीथिंग नॉर्मल होनी चाहिए। अब पैरों को थाई की तरफ लाइए धीरे धीरे। चलिए, अब मैं आपको कुछ फेस की एक्सरसाइज बता देती हूँ। जब आप लोग सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा पानी अपने मुंह में भरें और कुछ देर उसको ऐसे फुला के रखें। इससे फेस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। फिर गार्गिल करके दोबारा पानी भर लें, फिर उसको गार्गिल कर दें। इस तरह से 3 टाइम्स करें। फिर जैसे जेंट्स लोग शेप बनाते हैं, इस तरह से अपने फेस को लिफ्ट करें, लेफ्ट और राइट। मुंह में जैसे गुब्बारा फुलाते हैं, इससे हवा भर के फिर उसको पिचकाना है। ये 2-3 एक्सरसाइज हैं। अगर आप डेली करते हैं तो आपकी फेस की मसल्स तो रहती हैं और आपकी झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं। और उसके बाद आप टैपिंग कर लें, थोड़ी थोड़ी सी, हल्का हल्का ऐसे गालों पे हाथ को चलाएं, धीरे धीरे, जोर से नहीं। फिर माथे पर इससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और हमारी झुर्रियां कम होती हैं। गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर बारी बारी दोनों हाथों से, बहुत जोर से नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का करना है। फिर हल्के हाथ से पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे फेस पर इस तरह से मसाज करनी है। आईब्रो की हल्के से ऊपर को रब करें, फेस पे सूखा ही हाथ फिराना है, हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मसाज के पॉइंट होते हैं यहाँ पर कनपट्टी के नीचे दोनों तरफ इस तरह से दबाएं। फिर आईब्रो का पॉइंट जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हल्का सा पुश कर दें। फिर फोरहेड के पास आपके ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको दबा दें। बहुत आराम से, किसी भी पॉइंट को जोर से ना दबाएं। फिर अपनी चिन को इस तरह से बनाते हुए कान तक ले जाएं, छोटे छोटे पॉइंट दबाते हुए नन्हे नन्हे से, और कान के पॉइंट को दबा दें। एक तरह से आपने अपना ड्राई फेशियल कर लिया और आपके फेस पे चमक। ये आप डेली करें, इससे आपके स्किन ग्लो करने लगेगी। कुछ दिनों में थोड़ी मोड़ी झुर्रियां तो अपने आप ही गायब होने लगेंगी। देखिए, एज के इम्पैक्ट बहुत जल्दी नहीं आएंगे। तो ये फेस योगा मस्ट है, आप जरूर किया करें। ज्यादा नहीं करना है पर करना जरूर है। चलिए, अब ब्रीथिंग प्रॉपर कर लेते हैं, सूक्ष्म प्राणायाम पे आ जाते हैं। नेवल तक ब्रीथ ले जाके ब्लॉक करें, फिर एक्सेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सेल, अब हम कपालभाति करेंगे। ये बहुत प्यारा सा सूक्ष्म प्राणायाम है जो आपको व्यायाम के भी बेनिफिट दे जाता है। जो आपको कम से कम, अगर आप 1 मिनट कपालभाति करते हैं तो 15 मिनट भागने के बराबर इससे आपको बेनिफिट बैठे बैठे मिल जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत है, आप इसको घर में बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं, अपने बेड में भी कर सकते हैं। अगर आपका जॉगिंग पे जाने का मन नहीं है, आप लोग कपालभाति कर लें। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो 15
टाइम से ज़्यादा ना करें पहली बार में, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाएं, 2, 3, 4, जितना भी आपको समझ में आता है, जितना आप आराम से कर सकते हो उतना इसका टाइम आप बढ़ाते चले जाएं। चलिए स्टार्ट करेंगे। दोनों हथेलियों को रब करेंगे धीरे धीरे, अपने फेस पर करेंगे, फिर नीचे के पोर्शन को पुश रब करेंगे और धीरे से आइज पर रखेंगे। पुश नहीं करना है, बस हल्का सा टच देना है। चलिए अब करते हैं हम अनुलोम विलोम। फिर अपनी हथेलियों को रब करेंगे और फेस पर फिराएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं, प्लीज मैसेज किया कीजिए। अगर देख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है, चलिए नहीं अच्छा भी नहीं लग रहा है तो यही बता दीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि मैं आगे अपनी चीजों को सुधार सकूं, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या देखना चाह रहे हो तो फिर मैं वो चीज कैसे बनाऊंगी, ठीक है ना। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और तो अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। और अगर आपको आसन अकेले करने में आलस आ रहा है तो अपनी एक दो सहेली को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लें, दोनों मेरी वीडियो को चला के रखें और आसन करते रहें। कम से कम कुछ तो इम्पैक्ट आएगा, कुछ तो अच्छा लगेगा। इतना टाइम तो दोस्तों आप लोग वैसे ही फोन स्क्रॉल करते करते इधर खड़े होके उधर खड़े होके बिता देते हैं। अगर 15 मिनट आप अपने शरीर को देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये शरीर ही है जो आपका साथ देता है। जिन सहेलियों के संग आप गप्पे मार रहे हैं वो उतना साथ आपका नहीं देने वाली है जितना आपका ये शरीर देगा। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं